भूतों का चरण। आज पूरे देश में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का माहौल है। मान्यता है कि आज से 5250 साल पहले मथुरा में रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कुछ दिन पहले मैंने आपको भगवान कृष्ण के धड़कते दिल के बारे में भी बताया था। ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथपुरी की मूर्तियों में भगवान कृष्ण का दिल आज भी धड़क रहा है, लेकिन बहुत से लोग इसे एक पौराणिक किस्सा मानकर सीमित कर देते हैं। हमारे देश में सनातन के बारे में कुछ भी कह देना एक फैशन बन चुका है। लोग तो सनातन खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब विज्ञान भी इस बात का प्रमाण दे चुका है कि श्री कृष्ण का अस्तित्व था और इसके सबूत भी मिल चुके हैं। मथुरा में रहते हुए एक ऐसा भी समय आया जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर द्वारका चले। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने एक शहर बसाया जिसका नाम द्वारका रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि यह शहर श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद समंदर के नीचे समा गया था, लेकिन आज इसके होने के एक के बाद एक प्रमाण मिलते हैं जो सामने आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में एक नया नगर बसाया। इसका प्राचीन नाम कुशस्थली था और यह मथुरा से करीब 1285 किलोमीटर दूर पश्चिम गुजरात के अरब सागर के नजदीक बसाया गया, लेकिन बाद में यह पूरा शहर समंदर में समा गया। द्वारका की खोज के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े मिशन किए गए हैं। इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी को समुद्र के अंदर प्राचीन द्वारका के अवशेष मिल भी चुके हैं। 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी की खोज के लिए डेक्कन कॉलेज पुणे के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर समंदर के अंदर एक्सकवेशन प्रोजेक्ट शुरू किया, मतलब वहां ढूंढना शुरू किया। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले। इसके करीब 10 साल बाद 1979 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समंदर में कुछ जहाजों के अवशेष मिले। माना जाता है कि 2000 ईसा पूर्व के ये जहाज थे। इसके अलावा कुछ तांबे के सिक्के, ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिला। इस सभी की कार्बन डेटिंग में यह साबित हुआ कि यहां की संस्कृति किस तरह विकसित हुई होगी। 1989 के आसपास द्वारका के समंदर में करीब 40 फीट की गहराई में 9,80,000 वर्ग मीटर के एरिया में खोज की गई। इस खोजबीन के दौरान समुद्री घास और रेत के नीचे आयताकार पत्थरों का पता चला, जिन्हें वैज्ञानिकों ने एक इमारत का हिस्सा माना। सबसे बड़ी बात, इन अवशेषों में इंसानों के द्वारा किए गए काम के प्रमाण मिले। इस खोज में पत्थर के लंगर भी मिले जिनमें छेनी से छेद किया गया और इनका आकार लगभग एक जैसा है। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन, आभूषण और मुद्राएं भी मिली। इस प्रकार के सिक्के ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया यानी इराक में पाए गए थे। 2007 के सर्वेक्षण से पहले समुद्र में 2 नॉटिकल मील के इलाके में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया गया, जिसके आधार पर जल प्रवाह की भविष्यवाणी की गई। इसमें यह जानकारी मिली कि लगभग 15,000 साल पहले समुद्र का स्तर अब की तुलना में 100 मीटर कम था। उसके बाद समुद्र का स्तर फिर से थोड़ा बढ़ गया और 7,000 साल पहले आज की तुलना में ज्यादा था। आसान भाषा में कहूं तो उस समय समंदर का जलस्तर इतना बढ़ गया कि पूरा द्वारका शहर इसमें समा गया। यह तो हुई विज्ञान के प्रमाण की बात। अब आपको पौराणिक ग्रंथों में द्वारका के बारे में क्या कहा गया वो भी बताता हूं। दरअसल द्वारिका शब्द द्वार और का अक्षर के समन्वय से बना। शास्त्रों में इसका गूढ़ अर्थ यह माना जाता है कि ब्रह्म तक पहुंचने का जो द्वार है वो द्वारिका है। इस अर्थ में द्वारिका को मुक्तिधाम या मोक्षपुरी भी कहा जाता है। पौराणिक श्लोक में कहा गया है कि मुक्ति पाने के जो धाम है उसमें द्वारिका नगरी भी एक है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारवती चैव सप्तधा मोक्षदायिका, यानी अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, अवंतिका यानी उज्जैन, द्वारिकापुरी, ये 7 मोक्षदायिनी नगर। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 11 में भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश करने का प्रसंग भी लिखा है। इसमें कुछ श्लोक हैं जैसे राजमार्गम गते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रिय अमर्याणी आरुर्यहु विप्र तदीक्षण महोत्सवा। जब भगवान राजमार्ग से होकर जा रहे थे तो द्वारका के प्रतिष्ठित परिवारों की सभी स्त्रियां भगवान का दर्शन करने के लिए अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गई। इसे वो एक महान उत्सव समझ रहे हैं।
नित्यम निरीक्ष माणानाम यद्यपि द्वारकाओ कसाम न वृत्त पयंती ही दृश्य श्रेयोधामा अयंगम अच्युतम। यानी द्वारकावासी समस्त सौंदर्य के आगार भगवान को नित्य निहारने के अभ्यस्त थे, फिर भी वो कभी तृप्त नहीं होते थे। यानी द्वारका के लोग अपने भगवान को दर्शन करते रहते थे, लेकिन फिर भी उनका मन नहीं भरता था। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण अपने शत्रु जरासंध से परेशान होकर मथुरा से द्वारका आ गए। जरासंध कंस का ससुर था, जो उसकी मृत्यु का बदला लेने के लिए बार बार मथुरा पर हमला करता था। श्री कृष्ण से इस तरह के युद्ध को समय की बर्बादी बताया और कहा कि अब मथुरा छोड़ने का समय आ गया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है। माना जाता है कि श्री कृष्ण अपने 18 साथियों के साथ द्वारका आ गए। यहां उन्होंने 36 साल तक राज किया। इसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और भगवान कृष्ण के विदा होते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। द्वारका के डूबने का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। महाभारत को कुल 18 पर्वों में लिखा गया है। इसमें 16वें मौसल पर्व में कहा गया है कि अर्जुन द्वारका को डूबते हुए देखते हैं। वो समुद्र जो छोर से टकराता था, उसने बाहरी दीवारें तोड़कर शहर में घुस गया और समुद्र पूरे शहर में फैल गया। मैंने खूबसूरत भवनों को एक एक करके डूबते देखा। कुछ ही समय में सब कुछ खत्म हो चुका था। शहर का कोई निशान तक नहीं था। यानी भगवान श्री कृष्ण के निशान जो हैं वो आज भी समुद्र के नीचे मिलते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कि बकरी लेकर ट्रेन